कांकेर के भाइयों बहनों मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जो शब्द आपने सुने ये दरअसल 7.5 बरस पुराने हैं। 7.5 बरस के बाद इन शब्दों का क्या कोई महत्व है? क्योंकि जब ये कहे जा रहे थे शब्द, उस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे। उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी चुनाव मैदान में थे और इस बात का खुले तौर पर ऐलान करते थे कि भारतीयों की ब्लैक मनी जो दुनिया भर में अलग अलग देशों के अलग अलग बैंकों में जमा है, अगर उस सारे पैसे को इस देश में वापस ले आया जाए तो कम से कम 15 लाख रुपए तो हर हिस्से में आ ही जाएंगे। वक्त बीता, सत्ता बदल गई, मनमोहन सिंह हट गए और जो शख्स 15 लाख देने का जिक्र कर रहा था वो शख्स इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन आज की तारीख में भारतीयों का कितना धन दुनिया के तमाम देशों के बैंकों में जमा है, अगर उसे हिसाब किताब लगाना शुरू कीजिएगा तो यकीन जानिए आज 15 लाख का जिक्र नहीं होगा, बल्कि 30 लाख रुपए हर व्यक्ति के हिस्से में आ जाएंगे। परिस्थितियां कैसे बदलती हैं और काला धन कैसे सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, इसी दौर में इस देश ने क्या कुछ देख लिया। स्विस बैंक में उस वक्त, यानी जिस वक्त ब्लैक मनी का जिक्र था, 2011, 12, 13, 14,000 करोड़ रुपए भारतीयों के वहां पर जमा थे। सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी स्विस बैंक के जरिए मिली थी। लेकिन आज की तारीख में जब स्विस बैंक जानकारी देता है कि अब यहां पर तो 20,000 करोड़ रुपया भारतीयों का जमा है, उस 20,000 करोड़ में भी अलग अलग तरीके के अकाउंट है, जिसमें कस्टमर्स के डिपॉजिट जो है वो 4,000 करोड़ रुपया है। जो दूसरे बैंक से ट्रांसफर किया गया है स्विस बैंक में, वह सिर्फ 2020 का हम जिक्र कर रहे हैं, 3,100 करोड़ रुपया शिफ्ट किया गया है। जो बॉन्ड और सिक्योरिटीज होती है वो तकरीबन 13,500 करोड़ की है और तकरीबन जो ट्रस्ट के जरिए जो अलग अलग तरीके से पैसा गया वो लगभग 16.5 करोड़ है। यानी आज की तारीख में स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा 20,700 करोड़ रुपए है। 2012 में यह 14,000 करोड़ था। स्विस बैंक में भी अब अमाउंट बढ़ चला है। हालांकि भारत सरकार इस पे बहुत साफ तौर पर कहती है कि अब तो हम तमाम समझौते दुनिया के देशों से कर चुके हैं और कोई टैक्स छुपा नहीं सकता है। लेकिन इस दौर में क्या आपने किसी भी एक व्यक्ति का नाम सुना जिस व्यक्ति पर यह आरोप लगा हो कि उसने टैक्स की चोरी की और दुनिया के दूसरे देशों में उसकी बैंक अकाउंट में पैसा जमा है और भारत सरकार उस पैसे को लेकर आ गई और यहां पर उसने इस देश के जो राष्ट्रीय खजाना है उसमें उस पैसे को जमा कर दिया? आपने सुना है क्या कुछ? दरअसल इस 7.5 साल के सफर में कैसे पूरा सिस्टम इस देश का ब्लैक मनी को देखने के नजरिए के साथ बदल गया। इस देश के भीतर में ब्लैक मनी की रकम जो कल तक कितनी भी होती थी, आज उससे कई गुना ज्यादा रेंगती है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। इस दौर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीडीटी जो छापे मारते रहे बरस दर बरस, उन्होंने बड़ी तादाद में पैसे जब्त किए। इससे भी इनकार नहीं है, पहले भी होते थे, अब भी है, लेकिन अब बड़ी तादाद में पैसे जब्त किए जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने सुना कि किसी को इस रूप में सजा भी हुई? क्या आपने सुना वाकई किसी की संपत्ति इस रूप में जब्त भी हुई? क्या आपने सुना वाकई दुनिया भर से, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, चाहे वो पनामा पेपर्स हो, चाहे वो विकीलीक्स हो, आपने कहीं से सुना कि किसी नाम का जिक्र आपके सामने आया कि ब्लैक मनी इसने इस रूप में दुनिया के दूसरे देशों में जमा की थी और भारत सरकार ने उसके बाद कार्रवाई की और उस पूरे पैसे को लेकर आ गई? दुनिया के बाजार में भारतीयों की जमा रकम अलग अलग बैंकों को अगर जोड़ना शुरू कर दीजिएगा तो 2012 में जिसका जिक्र उस वक्त के सीबीआई डायरेक्टर एपी सिंह कर गए थे
कि तकरीबन 500 बिलियन डॉलर जमा है। आज की तारीख में वह तकरीबन दुगना हो चला है। इतनी बड़ी तादाद में दुनिया भर के बैंकों में भारतीयों का पैसा जमा है। क्या भारत सरकार यह कह सकती है कि हमने जो भी अलग अलग देशों के साथ समझौते किए उसमें हर कोई टैक्स चुका रहा है, टैक्स का पैसा देकर वो पैसा ले गया है? अगर वो लेकर गया और इतनी बड़ी तादाद में पैसा जमा है तो फिर भारत के भीतर की इकोनॉमी ऐसी डगमग नहीं होनी चाहिए जो फिलहाल डगमग नजर आती है। तो हमें लगता है कि आज चंद पन्नों को खोलने की जरूरत है। इतने दिन के बाद जब ब्लैक मनी का जिक्र होगा तो भारतीयों के जो खाते हैं वो ना सिर्फ स्विस बैंक में, जिन्होंने जानकारी दी कि दरअसल पिछले साल तक तो सिर्फ 6,625 करोड़ था, इस बार बढ़कर ये 20,700 करोड़ हो गया है। और ऐसी स्थिति 2012 के बाद पहली बार आई है। अब आप सोचिए, दोबारा हम आपको 2012 में लेगा और स्विस बैंक इसका जिक्र कर रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में वेस्ट इंडीज आता है, फ्रांस आता है, हांगकांग आता है, जर्मनी आते हैं, सिंगापुर आता है, लग्जमबर्ग आता है, कैमन आइलैंड आता है, बहमास आता है। ये सारे ऐसे 8-9 देश हैं जहां पर मैक्सिमम भारतीयों का पैसा अलग अलग तरीके से जमा है। अब इसका अगला सवाल है कि 2012 में जो सवाल उठाए जा रहे थे, आज के दौर में वो सारे सवाल क्या खत्म हो गए, छोटे पड़ गए? क्योंकि जो फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट की, जो उसके साथ स्विस बैंक भी जुड़ा हुआ है, उसने बहुत साफ तौर पर कहा कि दूसरे बैंकों से जो पैसा ट्रांसफर हुआ है वो सिर्फ 3,100 करोड़ का हुआ है, लेकिन जो बॉन्ड और सिक्योरिटीज है वो 13,500 करोड़ है। 13,500 करोड़ सिर्फ एक साल के भीतर ट्रांसफर की गई रकम की जानकारी वो दे रहे हैं, जिसके बारे में अनडिस्क्लोज सोर्सेज और इनको नोटिस दिए जाते हैं कि हमें जानकारी दीजिए कि भारत सरकार के साथ हमने समझौता किया हुआ है और जानकारी तो देनी होगी। तो आपके दिमाग में तुरंत एक सवाल आएगा, क्या वाकई स्विस बैंक ने कोई जानकारी दी है इससे पहले? इस बरस तो नहीं, यानी 2020 तो नहीं, 2019 में जानकारी दी थी। कैसी जानकारी दी थी यह भी जानिए। भारत सरकार की तरफ से ब्लैक मनी को लेकर जो चिंता 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बने तो उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में ही एसआईटी बना दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ब्लैक मनी को लेकर। यह अलग मसला है कि उसके बाद दुनिया के तमाम बैंक, चाहे वो एचएसबीसी बैंक हो, चाहे लिंचस्टाइन बैंक हो, तमाम बैंकों की तरफ से नामों का जिक्र होते, लेकिन आज तक कोई नाम इस देश के भीतर में निकल कर नहीं आया। और पनामा पेपर्स के जरिए भी जो 500 भारतीयों के नाम आए थे उस पर भी क्या कार्रवाई आई, सिवाय नोटिस दिया गया, और वह भी शब्द आखिरी बार अरुण जेटली साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, अब तो वो हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने आखिरी बार पार्लियामेंट में कहा था हमने सभी को नोटिस भेजा है। क्या कार्रवाई हुई, कैसे कार्रवाई हुई, ब्लैक मनी क्यों बढ़ती जा रही है दुनिया भर के? लेकिन स्विस बैंक ने जिन नामों का जिक्र किया उसमें सिर्फ 2 ही नाम ऐसे थे जो एक लिहाज से आप कह सकते हैं पूरे लिखे हुए नाम थे। उसके अलावे जिन नामों का